शूर्पणखा कैसे बनी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। हम शूर्पणखा को रामायण की एक राक्षसी के रूप में जानते हैं, जो अपने सभी भाइयों एवं कुल के विनाश का कारण बनी। उसी के कारण रावण ने राम माता सीता का अपहरण किया एवं राम रावण का युद्ध हुआ। किंतु क्या आप जानते हैं कि भविष्य में जाकर शूर्पणखा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी थी। आज हम शूर्पणखा के इसी कथा के बारे में जानेंगे। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार शूर्पणखा ही रामायण युद्ध की सूत्रधार थी। 14 वर्षों का वनवास काटने के दौरान लक्ष्मण जी को देखकर उनके रूप पर मोहित होकर उन्हें पाने की इच्छा से प्रणय निवेदन करने पर लक्ष्मण जी द्वारा अपमानित शूर्पणखा ने यह बात लंकापति रावण को बताई। उसी के पश्चात रावण ने माता सीता के अपहरण की योजना बनाई थी। कहा जाता है कि शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन शूर्पणखा वास्तव में इंद्रदेव के दरबार की एक अप्सरा थी, जिसे एक ऋषि के श्राप से राक्षसी के रूप में शूर्पणखा बनाकर जन्म लेना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शूर्पणखा के रूप में जन्म लेने से पूर्व इंद्रदेव के दरबार में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी। एक बार नृत्य करते हुए जब वह आँखों की भंगिमाएँ दे रही थी, तभी इंद्रदेव उस पर मोहित हो गए और उसे अपनी प्रेयसी बना लिया। इंद्रदेव को पता था कि नयनतारा की आँखों के आकर्षण से कोई नहीं बच सकता। इसे समझते हुए इंद्रदाव देव ने एक बार ऋषि व्रजा की तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को धरती पर भेजा। ऋषि की तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर उसे राक्षसी बन जाने का श्राप दे दिया। इससे भयभीत नयनतारा ने ऋषि से उससे मुक्ति के उपाय भी पूछे। तभी ऋषि व्रजा ने उसे बताया कि सतयुग में प्रभु श्री राम से मिलने के बाद ही उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, जब वह भगवान की मदद करेगी। इसीलिए राक्षसी रूप में जन्मी नयनतारा अर्थात शूर्पणखा के युद्ध में के लिए रावण को उकसाकर भगवान राम द्वारा उसका नाश करवाया। पौराणिक कथा के अनुसार शूर्पणखा अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद लंका के नए राजा और अपने भाई विभीषण के साथ रही, लेकिन कुछ समय पश्चात वह राजस्थान के पुष्कर में चली गई। वहां जाकर उसने भगवान शिव के 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव शूर्पणखा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शूर्पणखा ने वर स्वरूप भगवान विष्णु की पत्नी बनने का अधिकार मांगा। भगवान शिव उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण अगले जन्म में विष्णु रूपी अवतार में जन्म लेंगे। तब तुम एक कुंवर महिला के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा उनसे विवाह होगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा कुंवर भी ठीक होगा और उद्धार भी हो जाएगा। अगले अवतार में भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूपी अवतार में इस पृथ्वी पर आए। जब वे कंस को मारने के लिए पहली बार मथुरा गए, तब उन्हें शूर्पणखा मिली, जो कि एक कुब्ज महिला थी। उन्होंने उसका कुब्ज ठीक कर दिया, लेकिन तब उन्होंने उससे विवाह नहीं किया। उसके बहुत समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कर उसके चंगुल से 16,100 स्त्रियों को मुक्त करवाया, जिसको उसने अपनी दासी बनाकर रखा था। उन दासियों में शूर्पणखा भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने समाज के द्वारा उन महिलाओं को नकारे जाने के बाद स्वयं सभी से विवाह किया और अपनी छोटी रानियां बनाया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का विवाह शूर्पणखा से भी हुआ और उन्होंने वरदान स्वरूप उसका कुंवर भी ठीक किया तथा उसे मोक्ष प्रदान किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद।